Good morning. In last class we have discussed about final method. So final method is a method that cannot be overridden. It means we cannot override a final method. ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. आज हम देखेंगे फाइनल क्लास क्या होती है. तो फाइनल क्लास क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल इसका डिस्कस करेंगे. तो देखो फाइनल क्लास इज ए क्लास. फाइनल क्लास is a class that is declared with the final keyword. तो फाइनल क्लास इज ए क्लास. फाइनल क्लास क्या होती है? एक क्लास होती है दैट इज डिक्लेयर्ड विद द फाइनल कीवर्ड. जिसको डिक्लेयर किसके साथ किया जाता है? फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है. इससे पहले हमने फाइनल वेरिएबल के बारे में भी पढ़ा था. तो फाइनल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? फाइनल कीवर्ड का यूज करके. फाइनल मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं? फाइनल कीवर्ड का यूज करके फाइनल मेथड डिक्लेयर करते हैं. वैसे ही फाइनल क्लास को कैसे डिक्लेयर करेंगे? फाइनल कीवर्ड लगा के फाइनल क्लास को डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. फाइनल क्लास cannot be subclassed or extended by any other class. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो. फाइनल क्लास कैन नॉट बी सब क्लास्ड. फाइनल क्लास क्या नहीं हो सकती? सब क्लास नहीं हो सकती. और एक्सटेंडेड बाई एनी अदर क्लास, और इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकती कोई अदर क्लास. कहने का मतलब फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते आप. फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाई एनी अदर क्लास. ठीक है, क्या नहीं कर सकते? इनहेरिटेड नहीं कर सकते. फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते. ठीक है, अब कुछ पॉइंट है वो भी देख लो. तो नोट लगा के मैं पॉइंट बता रहा हूं. तो फर्स्ट पॉइंट है यू कैन स्टिल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर ए फाइनल क्लास. यू कैन स्टिल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर फाइनल क्लास. तो आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो फाइनल क्लास का, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकते? आप इनहेरिट नहीं कर सकते. ठीक है, तो फाइनल क्लास का आप क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट बना सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट देखो. फाइनल क्लास कैन कंटेन फाइनल और नॉन फाइनल मेथड but it cannot be inherited by any class. Final class can contain final or non-final method, but it cannot be inherited by any class. इसका मतलब क्या है कि फाइनल क्लास के अंदर फाइनल मेथड भी हो सकते हैं. नॉन फाइनल मेथड कौन से होंगे? नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं. बट इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय एनी क्लास, और वो इनहेरिट नहीं होंगे कोई भी क्लास से. जैसे फाइनल मेथड को तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो, बट नॉर्मल मेथड अगर नॉन फाइनल क्लास के अंदर है तो उसको ओवरराइड कर सकते हो आप. बट जब आप डिक्लेयर कर देते हो फाइनल क्लास को, तो उसके अंदर नॉर्मल मेथड हो चाहे फाइनल मेथड हो, उसको आप क्या नहीं कर सकते? इनहेरिट नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूं. क्लास टेस्ट नाम की एक क्लास बना रहा हूं. अब फाइनल क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है. ठीक है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे हम? फाइनल कीवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल कीवर्ड आप लगाओगे. ऐसे डिक्लेयर करते हो फाइनल कीवर्ड को, फाइनल क्लास को. सबसे पहले फाइनल, फिर क्लास का नाम. क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, तो ये डिक्लेयर हो गई फाइनल क्लास. अब नेक्स्ट मैं फाइनल क्लास का डिलीवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ. अब इसमें मैं एक मेथड बना रहा हूँ. तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये मेथड का डिलीवरी से स्टार्ट किया. अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन.
एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दिस इज ए नॉर्मल मेथड इन ए फाइनल क्लास। इसके बाद मेथड का लिबरेसिस यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये फाइनल क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड मैंने बनाया है, एक मेथड मैं बनाऊंगा फाइनल, ठीक है। तो फाइनल मेथड बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, फाइनल कीवर्ड का यूज करोगे, फाइनल पब्लिक वॉइड सो नाम का मेथड बनाओ। तो फाइनल मेथड बनाने के लिए कौन सी कीवर्ड का यूज किया जाता है, फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप और ये मेथड का नेम सो, ठीक है। अब इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज ए फाइनल मेथड, दिस इज ए फाइनल मेथड, इन ए फाइनल क्लास, ये मेथड का कैलिब्रेसिस यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक और क्लास बनाता हूं, क्लास मेन नाम की क्लास बनाई है, और अगर मैं कोशिश करता हूं एक्सटेंड करने की, एक्सटेंड्स कौन सी क्लास को, टेस्ट क्लास को, तो जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगा तो कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा कि फाइनल जो क्लास है उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी। कहने का मतलब अगर फाइनल क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड हो चाहे फाइनल मेथड हो, तो दोनों ही केस में फाइनल मेथड हो नॉर्मल मेथड हो, लेकिन वो कौन सी क्लास के अंदर है, फाइनल क्लास के अंदर है, तो फाइनल क्लास को ही आप इनहेरिट नहीं कर सकते, चाहे उसके अंदर नॉर्मल हो या फिर फाइनल मेथड हो, ठीक है। बट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सटेंड्स वाली लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर इसके अंदर मैं मेन मेथड दे रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग ARGS। ये मैन मेथड का कैलिब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब इसके बाद मैं इस क्लास का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, देखो नोट में लिखा भी है, यू कैन स्टिल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर ए फाइनल क्लास, ठीक है। तो दूसरी क्लास मैंने ली है मेन नाम की, जिसके अंदर मेन मेथड लिखा है, और मैं ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करूंगा, टेस्ट क्लास का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले मेथड को भी कॉल करूंगा और ये फाइनल मेथड को भी कॉल करूंगा, ठीक है। तो कॉल करने के लिए क्या करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नेम, तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ओबीजे डॉट मेथड का नेम क्या है, डिस्प्ले, और ओबीजे डॉट शो, और फिर ये मेन मेथड का कैलिब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दिया, और ये क्लास का कैलिब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दिया, और इसमें भी हम क्लास का कैलिब्रेसिस और बंद करेंगे हम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर आप फाइनल जो क्लास है उसको इनहेरिट तो नहीं कर सकते, बट आप उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जब नॉर्मल वाला मेथड कॉल होगा, डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल होगा, तो इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज ए नॉर्मल मेथड इन ए फाइनल क्लास। तो पहला आउटपुट तो ये आएगा, this is a normal method, this is a normal method in a final class। तो पहले जब मेथड कॉल हुआ डिस्प्ले, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। दूसरा जो मेथड आपने कॉल किया सो नाम का, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, दिस इज ए फाइनल मेथड, दिस इज ए फाइनल मेथड इन ए फाइनल क्लास, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्लास का यूज हम क्यों करते हैं, अगर मान लो कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहे, तो एक क्लास आपने बनाई है जिसके अंदर बहुत ही ऐसे मेथड बनाए हैं कि वो आप चाहते हो कि कोई तो उसको इनहेरिट नहीं करे, और इनहेरिट भी नहीं करे और ओवरराइड भी नहीं करे, तो इसलिए आप फाइनल क्लास बनाते हो कि जिससे वो मेथड जो आपने बनाए वो एज इट इज रहेंगे, बट उसके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको आप यूज कर सकते हो।
बट उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए आप फाइनल क्लास का यूज करते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले हमने फाइनल वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, फाइनल वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा था फाइनल मेथड के बारे में, फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। फिर आज हमने पढ़ा है फाइनल क्लास, तो फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। कहने का मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा अगर फाइनल क्लास आप डिक्लेयर करते हो तो उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, बट आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप मेथड को फाइनल क्लास के अंदर जो मेथड है उनको कॉल कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।